Afternoon. All are there in class? Vishaka, दिव्या, मनीष और कौन कौन है क्लास में? प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भव, जीते रहो। ओके, लास्ट क्लास हम ड्रेनेज वाला चैप्टर कर रहे थे। ड्रेनेज वाले चैप्टर में हम पेज नंबर 21 में थे। ड्रेनेज वाले में आज हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है द तापी बेसिन। द तापी बेसिन से आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक। गुड आफ्टरनून। पेज नंबर 21 निकाल लो सब। तापी बेसिन। The Tapi Basin in the Satpura Ranges in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. Its basin covers of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. तो तापी रिवर जो है ये एक लिमिटेड रीजन में फ्लो करता है। वो रीजन थोड़ा बहुत कवर करता है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश रीजन से शुरू होता है, वहां से शुरू होकर गुजरात के कुछ रीजन में और महाराष्ट्र के कुछ रीजन में जो है ये फ्लो करता है। The coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow, hence the coastal rivers are short. ये रिवर जो है कोस्टल रीजन में आते आते बहुत जो है नैरो हो जाता है, पतली हो जाती है। और इसके जो वेस्ट में जो और ट्रिब्यूटरी फ्लोइंग रिवर्स है वो है तुम्हारे साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। ये पेरियार जो है ये तुम्हारे केरल रीजन में फ्लो करता है कि पेरियार सेंचुरी वन ऑफ द बिगेस्ट सेंचुरी फॉर एलिफेंट्स है। ये हाथियों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है। ये पेरियार सेंचुरी जो है इट इज एन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एलिफेंट्स। नेक्स्ट आता है तुम्हारा गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो गोदावरी रिवर जो है ये नासिक रीजन से शुरू होता है महाराष्ट्र से और ये जाकर एंड होता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। इस ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। तो इसके ज्यादातर जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र में ही है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश रीजन में भी फ्लो करता है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। के बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम है पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, मांजरा, वनगंगा एंड पेनगंगा। द मांजरा, पेनगंगा, द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। जो ये मांजरा, वनगंगा और पेनगंगा है ये तीनों ट्रिब्यूटरीज बाकी ट्रिब्यूटरीज से कंपेयर में लंबा है। एग्जैक्ट लेंथ इसकी क्या है कि तापी की बताना मुश्किल है, क्योंकि कि ये क्या है कि इसके फ्लो पे डिपेंड करता है। जब रेनी सीजन में पानी ज्यादा हो जाता है तो इसकी फ्लूइडिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, समर सीजन में फ्लूइडिटी कम हो जाती है। तो एक फिक्स्ड नहीं है इसका। अच्छा, ये जो गोदावरी है इसको जो है पॉपुलरली जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी फेमस है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं महानदी बेसिन। द महानदी रिवर्स इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ से शुरू होता है, वहां से होते हुए उड़ीसा को फ्लो करता है। उड़ीसा से फ्लो होते हुए ये बंगाल की खाड़ी तक, बे ऑफ बंगाल तक जाता है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। तो इसकी जो लेंथ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय महानदी इज 860 किलोमीटर। और ये रीजन जो है वो शेयर करता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। उसके बाद जो नेक्स्ट बेसिन, रिवर बेसिन आता है वो है कृष्णा बेसिन, राइजिंग स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से शुरू होकर द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस बे ऑफ बंगाल तक जाता है।
तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा, ये जो है इसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी रिवर्स है और इसकी जो फ्लो ऑफ एरिया है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश रीजन है। उसके बाद आती है कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कडलूर इन तमिलनाडु। तो ये जो है इसकी जो फ्लो है वेस्टर्न रीजन से लेके तमिलनाडु के कडलूर रीजन तक जो है ये फ्लो करता है और ये जो है टोटल लेंथ कवर करता है वो है तुम्हारा 760 किलोमीटर। और इसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है वो है अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी। और इसका जो फ्लो ऑफ एरिया है वो है तुम्हारा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बिसाइड दिस मेजर रिवर देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। कुछ छोटे छोटे रिवर भी हैं जो ईस्टर्न रीजन में फ्लो करते हैं, जैसे दामोदर है, ब्राह्मणी है, बैतरानी है, सुवर्ण रेखा है। ये छोटे छोटे नदियां हैं जो ईस्टर्न रीजन में फ्लो करती है। इसके बाद हम आते हैं लेक्स में। You may familiar with the Valley of Kashmir, the famous Dal Lake, the houseboats and shikaras which attract thousands of tourists every year. Similarly, you have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and water games. Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been an attractive? Lakes जो है झील को कहते हैं, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं जहां पर लोग जो है हॉलीडेज में जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, बोटिंग करने के लिए, टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए जाते हैं। नैनीताल अपने लेक्स के लिए फेमस है। तुम्हारा एक लेक हमारे राजस्थान में भी है, माउंट आबू में नक्की झील के नाम से फेमस है। इंडिया हैज मेनी लेक्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये लेक्स कहीं पर छोटे हैं, कहीं थोड़े लेक्स बड़े हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट मतलब ज्यादातर इसमें 12 महीने पानी रहते हैं। Like the lakes of basin of inland drainage of Seri area, there are some lakes which are result of action of glaciers and ice sheets. Himalayan regions में जो lakes formation होता है that is due to the, हाँ कर दिया तेरे को, वो ग्लेशियर के पिघलने से जो होता है वो फॉर्मेशन होता है। और meandering rivers across a floodplain forms cutoff. The later develops into oxbow lakes, splits and bars from lagoons in the coastal areas. Example Chilika Lake, the Pulicat Lake and Koleru. कुछ जो होते हैं उनमें से कट्स निकल के आके वो एक रिवर फॉर्मेशन की तरह फ्लो करते हैं। जैसे तुम्हारा समुद्र की इलाका से का पानी आ जाता है, जैसे चिलिका लेक है, सॉल्टी लेक है, सांबर लेक है छोटा सा, वैसे पुलिकट लेक है, कोलेरू लेक है, ये केरल में है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। जो फ्रेश वाटर लेक्स है जिसको हम पीने के पानी में योग्य में ले सकते हैं, वो ज्यादातर जो लेक्स है वो हिमालयन रीजन्स में है। और ये जो है ग्लेशियर ओरिजिन की वजह से होता है। ग्लेशियर ओरिजिन यानी बर्फ के पिघलने से इनका जो है फॉर्मेशन हुआ है। विच वॉज लेटर फिल्ड विद स्नोमेल्ट। द वुल्लर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर फेमस ग्लेशियर लेक है। इन कॉन्ट्रास्ट इन द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो ये फ्रेश वाटर लेक में सबसे बड़ा लेक है वुल्लर लेक। इसके अलावा दल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकतक है, बारापानी, ये भी कुछ फ्रेश वाटर लेक्स हैं। Apart from natural lakes, the damming of rivers for generation of hydel power has also led the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar. कुछ लेक्स जो है वो डैम वाटर से फॉर्मेशन होता है। डैम से जब हम हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको छोड़ देते हैं। वर्क तो मैं लाइव क्लास में देता हूं, तेरे पास अलग से कहां से आएगा करण? वर्क होमवर्क मैं कौन सा अलग से देता हूं, लाइव क्लास में लेता हूं। क्लासें अटेंड किया कर रेगुलरली, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब मैं लाइव क्लास में देता हूं। बाद वाला काम नहीं है मेरा, ऑन द स्पॉट। हाँ आगरा भेजेंगे। Lakes are of great value to human beings. A lake helps to regulate the flow of river during heavy rains. It prevents flooding during the dry season. It helps to maintain an even flow of water. Lakes can be used for developing hydel power. They moderate climate of surroundings, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, develop tourism. तो लेक्स के बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लेक टूरिज्म को डेवलप करता है, लेक वाटर स्टोरेज का काम करता है, लेक एक्स्ट्रा रेन वाटर को स्टोर कर लेता है, लेक जो है
जब जो है पानी की कमी होती तो गर्मियों में पानी का एक सोर्स होता है जो वाटर प्रोवाइड करता है। इस तरीके से जो है लेक के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल है? Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Water from rivers is a basic natural resource essential for human activities. Therefore, river banks have attracted settlers from ancient time. These settlements have now become cities. तो इस तरीके से जो है लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेक के पास की जो जमीन होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। लेक के पास में लोग सेटलमेंट्स जो हैं वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा हुआ। लेक्स कई तरीके के जो है एक रिसोर्स की तरह से काम करते हैं और ज्यादातर इसीलिए जो शहर देखोगे जो लेक के किनारे बसे हुए, दिल्ली खुद यमुना रिवर के पास बसी हुई है। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, इरिगेशन के लिए हम काम लेते हैं, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी जो है इनका यूज लिया जाता है। अब एक यहाँ पर इश्यू दिया गया है वो है रिवर पॉल्यूशन का, कि जैसे जब ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। As a result, more and water is being drained out of rivers, reducing their volume. On other hand, a heavy load on untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river. एक तो वाटर रिक्वायरमेंट्स की जो नीड बढ़ती जा रही है। जैसलमेर लेक जो है सबसे बड़ा जो है मैन मेड लेक है, जिसको जो है ये राजस्थान उदयपुर के पास में है। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन मेड लेक है जैसलमेर लेक। इसको अर्लियर टाइम में किंग ने डेवलप किया था रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, और ये जो है वहां की अपनी जनता के लिए किया था। वहां के रीजन के लोग जो है अगर बारिश नहीं होती थी तो समर सीजन में जो है ये पानी वो यूज में लेते थे। उसमें इतना पानी स्टोर होकर रहता था कि 2-3 सीजन पानी नहीं भी हो तो भी काम चल जाता था लोगों का। तो ये लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। इसको खुद ह्यूमन बींग राजा ने बनाया था, उदयपुर के महाराजा, हिज हाइनेस ऑफ उदयपुर। As a result, more and more water is being drained out of rivers, reducing their volume. तो रिवर से हम वाटर रिक्वायरमेंट के लिए एक तो ज्यादा से ज्यादा पानी निकालते जा रहे हैं। दूसरा इश्यू ये है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो कारखानों से काम होने के बाद में या बहुत सारे प्रोडक्शन होने के बाद में, अभी नेम मेरे को अभी प्रैक्टिकली याद नहीं है, शायद राजा जय कुछ नाम था, नाम याद नहीं आ रहा, मेरे को याद आएगा तो बता दूंगा। तो इस तरीके से जो है ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये डाल देने से क्या होता है, इसको हम डिस्पोज कर देते हैं रिवर्स में, और सीवेज वगैरह नालों का पानी ये भी डिस्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है रिवर वाटर जो है पॉल्यूट हो जाता है। जैसे कि अभी गंगा का साफ करने का अभियान चल रहा है, गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, जिसमें गंगा रिवर जो सबसे ज्यादा हम पवित्र नदी मानते हैं वो उसको सफाई करने का काम चल रहा है। अगर हम हरिद्वार में जाके देखें तो अभी लोग जो हैं पहले गंगा को इतना गंदा कर दिए थे कि मतलब उसमें फूल पत्तियां वगैरह डाल देते थे, यहाँ तक कि लोग जो अपने फटे पुराने कपड़े भी डाल देते थे गंगा रिवर में। गंगा में डुबकी लगा और एक फटी हुई बनियान साथ में लेकर आओ, ये सिचुएशन थी वहां पर। इतना गंदगी फैला रखे थे। इसीलिए जो है गंगा रिवर में अभी स्वच्छ अभियान चल रहा है, भारत अभियान, उसके तहत में गंगा एक्शन प्लान किया गया है, जिसमें गंगा की सफाई का किया जा रहा है। न केवल गंगा बल्कि और भी बहुत सारे रिवर्स की सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे दिल्ली का यमुना रिवर को भी साफ किया जा रहा है, जो इनका ये रिवर पॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। Concern about rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the river. तो इसीलिए जो है बहुत सारे एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं ताकि रिवर्स को साफ किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है फ्रेश वाटर इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखे ताकि आगे के लिए हमारे काम आए। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज में। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट एनीवन? यदुवंशी, अरे कृष्णम नहीं है क्या आज क्लास में? कृष्णम, कृष्णम नहीं है आज? है? ये कौन बोल रहा नहीं है बोल के?
और देव देव प्रताप सिंह, तू तो है, मेरे को मालूम है। देव है क्या? ठीक है, पहला वाला, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वुलर लेक लोकेटेड? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। क्या होगा इसका राइट आंसर? गुड, जम्मू एंड कश्मीर, डी। Second, the river Narmada has its source at Satpura, Amarkantak, Brahmagiri, slopes of Western Ghats. Good. C, Amarkantak, right answer. Third, which one of the following lake is a saltwater lake? सांबर, वुलर, दल, गोविंद सागर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सांबर, गुड। Which one of the following is the longest river of peninsular India? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। कौन सा होगा? Which one of the following? Yes, गोदावरी, करेक्ट आंसर। नहीं, महानदी नहीं, गोदावरी। Which one among the following rivers flow through a rift valley? Mahanadi, Krishna, Tungabhadra, Tapi। Rift Valley. Which one of the following rivers flows through a rift valley? Yes, Tapi, Tapi, correct answer, Tapi। सही है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन आंसर में। What is meant by a water divide? Give an example। पहला क्वेश्चन, What is meant by a water divide? Give an example। पेज नंबर आ जाओ 17 में। 17 में फर्स्ट पैराग्राफ नीचे से फोर्थ लाइन। Any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basin. Such an upland is known as water divide। मिला सबको? वापिस रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 16 फर्स्ट पैराग्राफ नीचे से फोर्थ लाइन। Any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basins. Such an upland is known as water divide। मिल गया सबको? जिया, गुड। Second, which is the largest river basin in India? Which is the largest river basin in India? किसको पता है आंसर? Which is the largest river basin in India? Who knows the answer? किसी को पता है? अब तू गधा है तो तेरे को कहां से पता होगा? विशा का पता है तो बता। इसका राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया।
Yes, Visakha, good. गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, क्वेश्चन में से लिख देना फिर, गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन, पेज नंबर आ जाओ 18 में। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत, द इंडस रिवर सिस्टम दिया हुआ उसी के नीचे फर्स्ट लाइन, द रिवर इंडस लाइज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। और उसी के नीचे में दिया हुआ है गंगा रिवर सिस्टम, द हेडक्वार्टर्स ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथ इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड joined by अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। मिल गया सबको आंसर? इंडस रिवर का पहला लाइन, द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। गंगा रिवर सिस्टम का पहला 3 लाइन। गुड, जिया लिख ली? ओके, राशि का भी कर ली। तू गधा ही है क्या अनुराग? और एक बार रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 18, द इंडस रिवर सिस्टम में देख लो, द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर मानसरोवर, और गंगा का द हेडवाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथ is fed by the Gangotri glacier and joined by Alaknanda at देवप्रयाग in उत्तराखंड। यहां तक लिखना है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में, नेम 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा? ये आ जाओ पेज नंबर 20 में, पेज नंबर 20 में फर्स्ट पैरा, द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयस, a few of them being major rivers such as Yamuna, Ghagra, the Gandak and Kosi। मिल गया सबको? गुड, आ गया पटरी पे? Fifth answer, why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? पेज नंबर आ जाओ 20। पेज नंबर 21 में आ जाओ, फर्स्ट पैरा, इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट as it is a cold and dry area. In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. इतना ऊपर के 1, 2, 3, 4, 5 लाइन। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry area. In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. मिल गया सबको आंसर? Everyone got it? Fifth का? Okay. अब ये 6th वाला क्वेश्चन, which 2 peninsular rivers flow through trough?
कौन बताएगा ये आंसर? विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ? हु नोज द आंसर? तेरे को पता है क्या? तो करण बोल रहा है, करण को पता होगा तो बता देगा। किसको पता है ये आंसर? विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज थ्रू ट्रफ? हु कैन आंसर? विशाखा, कृष्णव, ये आंसर बता। विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ? तेरे को तो नहीं आता, तू गधा है, मेरे को पता है। लॉकडाउन में और गधा हो गया है। किसी को नहीं पता ये आंसर, यानी मुझे बताना पड़ेगा। विशाखा बता आंसर क्या है? वेरी गुड, तापी एंड नर्मदा। इसको 5 स्टार मिलेगा, इसको एक टॉफी चॉकलेट दूंगा मैं। गुड करण, इन दोनों को एक एक चॉकलेट मिलेगा। तेरे को चाटा मिलेगा। नेम सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, पेज नंबर आ जाओ 23 में। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, सेकेंड लाइन में आ जाओ। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स essential for human activities, therefore river banks have attracted settlers from ancient times। यहां तक लिखोगे। उसके बाद सेकेंड पैरा में आ जाओ। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस particularly to a country like India। बस फर्स्ट पैराग्राफ में रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, सेकंड लाइन में आ जाओ। वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स essential for various human activities, therefore river banks have attracted settlers from ancient times। यहां तक लिखोगे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस particularly to a country like India। मिल गया सबको आंसर? ओके। 4 5 6 करने की जरूरत नहीं है। 4 5 6 करने की जरूरत नहीं है। किसको नहीं मिला? राशि का। अरे पेज नंबर 23 में आ जाओ। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, रोल ऑफ द रिवर्स इन इकोनॉमी आ जाओ। सेकेंड लाइन, water from rivers is a basic natural resource essential for various human activities, therefore river banks have attracted settlers from ancient times। यहां तक। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance particularly to a country like India। यहां तक लिखोगे। 4 5 6 करने की जरूरत नहीं है। नहीं तेजा दशे के छुट्टी नहीं है, दी नहीं है छुट्टी। अभी तक तो कोई मैसेज मिला नहीं है मेरे को। कोई मैसेज मिला नहीं। अगर छुट्टी होगी तो डीपी सर डाल देंगे ग्रुप में। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया।
देखो ये सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? गोदावरी नहीं होगा, लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया गंगा बेसिन होगा। मनीष सही कह रहा है, गंगा बेसिन होगा। यस गुड, वो गंगा बेसिन होगा, गोदावरी नहीं। गोदावरी वो प्लेट्यू का है, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग तो ये यही होगा, गंगा रिवर बेसिन। थर्ड वाला जो है, फिलअप्स मैच द फॉलोइंग, इसको खुद से करोगे नोटबुक में, खुद से नोटबुक में करोगे इसको। तो ये तो टिक द करेक्ट आंसर कॉपी में नहीं करना है। विश्वांशी की चॉकलेट कैंसल। हाँ, विशाखा की चॉकलेट कैंसिल हो गया। सिर्फ करण को उसका चॉकलेट मनीष को मिलेगा। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा, तू मेरे को मैसेज कर देना ये नंबर, मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना मेरे। नहीं है, लिखो 844 188 3004, 844 188 3004, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कर देना जो ऐड नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और ये सारे वर्क जो है कॉपी में कंप्लीट होने चाहिए, ध्यान रखना। सारे वर्क टिक द करेक्ट आंसर नहीं करोगे, सेकंड के सारे आंसर्स और थर्ड का मैच द फॉलोइंग, इसको कॉपी में करोगे। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिए, किसी को कोई डाउट हो ऐड करना हो उसमें कर देना। जाते हुए चरण स्पर्श, जीते रहो, खुश रहो। ठीक है, तेरा चॉकलेट व्हाट्सएप कर दूंगा मैं।